शुरू करते हैं। बीएसटीसी की परीक्षा में 2012 में किस प्रकार के जीके के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे, उनको व्याख्या सहित हल करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अभी तक हमने जो है 2013 तक के जो पेपर हमने रिवाइज कर लिए हैं। आज हम 2012 का पेपर रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत किसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क पूछ रहा है। इसका मतलब 2 राष्ट्रीय पार्क जो हैं पहले हैं, तो तीसरा राष्ट्रीय पार्क है आपका मुकुंदरा हिल्स, जो कहाँ है, कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़ में ये अधिसूचना इसकी 2012 जनवरी 9 में जारी हुई। अब कुछ प्रश्न अपने दिमाग में आने चाहिए कि जब ये तीसरा राष्ट्रीय पार्क है तो पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा? पहला राष्ट्रीय पार्क है आपका रणथंभौर। रणथंभौर ये कब बना? 1980। कब बना? 1980। और दूसरा राष्ट्रीय पार्क कौन सा आपका? दूसरा राष्ट्रीय पार्क है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार ये है 1981 में इसको जो घोषित किया गया है। पक्षी अभयारण्य भी कहलाता है। तो राजस्थान में कुल आज की तारीख में 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। रणथंभौर पहला, केवलादेव दूसरा और मुकुंदरा हिल्स जो है तीसरा। अब देखिए, यदि वो बाघ परियोजना पूछे, क्या पूछे? बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना भी राजस्थान में 3 है। तो फर्स्ट अगर वो पूछे फर्स्ट बाघ परियोजना, तो फर्स्ट बाघ परियोजना करेंगे हम रणथंभौर। कहाँ करेंगे? रणथंभौर। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर 1973 में, जब 1972 में अधिनियम लागू हुआ और भारत में बाघ परियोजना का जब पहला चरण चल रहा था, उसी के तहत सवाई माधोपुर में भी अपने जो है बाघ परियोजना स्थापित हो गई। अगर वो दूसरी बाघ परियोजना पूछे तो दूसरी बाघ परियोजना आपके सरिस्का में है। ये कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। और ये 1978 में स्थापित की गई। और थर्ड बाघ परियोजना यही अपने वापस मुकुंदरा हिल्स आ गया। थर्ड बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स ये 2013 में यहाँ घोषित किया गया और कोटा और झालावाड़ में यह है। इस प्रकार इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो अपने को आने चाहिए। फिर देखिए, अब ये ऊपर कह रहा है कि ये कुंभलगढ़ पहला ऑप्शन है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? कुंभलगढ़ अभयारण्य है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में, जो किसके लिए है? भेड़िए के लिए फेमस है। भेड़िए यहाँ बहुत मिलते हैं। ये राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। ये 3 जिले हैं। ज़्यादा हिस्सा इसका राजसमंद में है, बाकी 3 जिले ही हैं, भेड़ियों के लिए फेमस है। फिर देखिए, अगर वो पूछे जमवारामगढ़ तो ये जयपुर में है, और ताल छापर पूछे तो ये चूरू में है। और कृष्ण मृग, काले हिरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया। कृष्ण मृग जो है ये यहाँ के फेमस है। दूसरा प्रश्न देखिए, महाराणा मेवाड़ पुरस्कार 2012 के तहत पन्नादाय अलंकरण किसको दिया गया? तो ये उस वक्त का जो है प्रश्न था, और उस वक्त के प्रश्न के हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि समसामयिक का प्रश्न था। उस वक्त इसका तीसरा ऑप्शन था डॉक्टर प्रकाश मंदाकिनी आमटे। लेकिन अभी जो महाराणा मेवाड़ पुरस्कार है, इसकी हम बात करेंगे 2020 की। जो वर्तमान में भी अगर पूछा जाएगा तो 2020 के पुरस्कारों से पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ आपको अपडेट कर देता हूँ। इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार। कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार।
और ये दिया गया है डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी। डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी, ये आदमी जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है से, वहाँ से ये पीएचडी कर रहा है। और किस में कर रहा है पीएचडी? जो टोड ने पुस्तक लिखी, कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, ये पुस्तक लिखी, इसका नया संस्करण जो है इस पर ये व्यक्ति काम कर रहा है, डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2020 का कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी को मिला। और ये महाराणा मेवाड़ पुरस्कार जो कौन देता है? ये उदयपुर द्वारा ये दिए जाते हैं। और यदि अगर ये पन्नादाय अलंकरण पूछे, जो इस प्रश्न में पूछ रखा है, तो पन्नादाय अलंकरण भी बहुत बढ़िया है। ये भी पूर्णोता को मिला, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। पूर्णोता व्यक्ति है जो मुंबई का है, इसको मिला पूर्णोता को। और इसने कैंसर जो पीड़ित बच्चे थे उन पर काम किया है, उनकी जो है देखभाल की है, इसलिए इसको मिला। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबोडी, और पन्नादाय अलंकरण पुरस्कार पूर्णोता मुंबई, कैंसर की देखभाल बच्चों की थी, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, मार्च 2012 में राजस्थान के 13 जिलों की कितनी ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया? तो ये उस वक्त का करंट का प्रश्न रहा है, तो इसलिए ज़्यादा अपने को चिंतित नहीं होना, ये नहीं आएगा अपने को, क्योंकि करंट बहुत पुराना हो गया। 32 है, आगे चलते हैं, इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो। हाल ही में चर्चित राजस्थान के एथलेटिक्स खिलाड़ी कौन है? तो घमंडाराम, ये भी उस वक्त करंट का क्वेश्चन रहा था। तो हम राजस्थान के कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में यहाँ बात कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको परिचित या परिचय करवाना चाहता हूं दीपक चाहर। ये श्री गंगानगर का है। दीपक चाहर कहाँ का है? श्री गंगानगर जिले का ये रहने वाला है। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाज हैं। और इन्होंने जो है राजस्थान के T20 मुकाबले खेले हैं, और इसी T20 मुकाबले के कारण आईसीसी ने, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने जो है एक बहुत बढ़िया पुरस्कार दिया है। ये पूछा जाएगा 100% ये पूछा जाएगा कि दीपक चाहर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ये दीपक चाहर को ये पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये आईसीआईसी पुरस्कार जो है 2019 का इसको मिला है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो दीपक चाहर है, इसने अपना पहला जो ओडीआई खेला, पहला ओडीआई ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। और पहला जो इसने T20 खेला, फर्स्ट T20, ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो इतनी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आपको जो है जानना चाहिए। एक खलील अहमद है, ये किससे जुड़ा हुआ? ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ। एक देखिए, एक खिलाड़ी है ओम प्रकाश कृष्णिया।
ओम प्रकाश कृष्णिया। ये किससे संबंधित है? ये नौकायन से संबंधित है। और इसने जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें इसने क्या जीता था? इसमें टीम स्पर्धा में, जो भारत की टीम स्पर्धा थी, उसमें इसने गोल्ड जीता था। एक रजत चौहान जयपुर का है, ये तीरंदाज है। रजत चौहान जयपुर का तीरंदाज है। एक अपूर्वी चंदेला है, यहां लिख रहा हूं मैं इधर, अपूर्वी चंदेला, ये भी जयपुर की है। और ये भी 10 मीटर शूटिंग एयर राइफल जो है उसकी ये खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण जो है खिलाड़ी हैं राजस्थान के, इनकी जानकारी हमें होना चाहिए। आगे देखिए, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहते हैं? जो राजस्थान का जो इतिहास लेखन हुआ था उसका पितामह कौन कहलाता है? तो कर्नल जेम्स टोड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इसने 1829 में एक किताब लिखी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किताब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी। इसके 2 खंड है इसके। और इसी की एक दूसरी किताब और है जो 1839 में प्रकाशित हुई थी, ये भी बहुत बार पूछी गई है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये किताब जो है इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। और इनको जो है सबसे पहले उदयपुर भेजा गया था और फिर जो है मेवाड़ और आड़ूती का पॉलिटिकल एजेंट बना करके इनको भेजा गया, इसलिए इनको जो राजस्थान का पितामह कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। इसको राज्य वृक्ष कब बनाया? 1983 में। इसको राज्य वृक्ष कब बनाया? 1983 में खेजड़ी को जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया। और यदि इसका उपनाम हम देखें, इसको समी भी कहते हैं, समी वृक्ष, और इसको जांटी भी कहते हैं, समी वृक्ष भी कहते हैं, इसको जांटी भी कहते हैं। और समी वृक्ष की पूजा कब होती है? दशहरे पे होती है। जो दशहरा है उस पर जो है समी वृक्ष की पूजा होती है। अगर खेजड़ी के बारे में देखें तो ये सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक तो है शेखावटी क्षेत्र में, पर जिला पूछ ले तो नागौर। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछे, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, जब छपनिया का काल पड़ा, छपनिया का काल बहुत फेमस हुआ, ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा, विक्रम संवत 1956 में पड़ा। तब लोग जो है जिंदा रहने के लिए क्या छाल खाई? किसने? छिलका, खेजड़ी की, और इसी को जो है अपना आहार बनाया और जिंदा रहे। आगे देखिए, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चिंकारा जोधपुर में पाया जाता है। आपको पता है कि चिंकारा को लेकर के सलमान खान पर केस चल रहा है। ये जोधपुर में जब ये फिल्म की शूटिंग करने आए थे उस वक्त जो है इन्होंने इसका शिकार किया था। आज भी जो है वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। लालिया कालिया का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो लालिया कालिया का मेला जो है आपके आयोजित होता है अजमेर में। एक ऑप्शन इसका सही है। चिरायु योजना संबंधित है, चिरायु योजना वृद्धों के कल्याण के लिए संबंधित है। राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके जो है बीठू सूजा जी जो है इसके रचनाकार राव जेतसिरो छंद के। कौन सा जिला गोड़ा जीरा के लिए प्रसिद्ध है? तो गोड़ा जीरा पहले आना चाहिए। गोड़ा जीरा किसे कहते हैं? इस बगोल को कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है? जालोर में।
इस भूगोल को कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ होता है? जालोर में ये जो है घोड़ा जीरा सबसे ज़्यादा होता है। देखिए तांबे हेतु राजस्थान का कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो तांबा मिलता है आपके खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में। तांबा कहाँ मिलता है? खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में आपके सर्वाधिक तांबा मिलता है। और अगर इसके बाद अगर खान पूछे तो खो दरीबा खान है, ये कहाँ की है? ये आपके अलवर की खान है। यहाँ पर भी आपको तांबा मिलता है। पर खो दरीबा से अपने को चक्कर में नहीं खाना। एक राजपुरा दरीबा है, राजपुरा दरीबा, ये कहाँ है? राजपुरा दरीबा, ये राजसमंद में है। और यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ सीसा जस्सा मिलता है। तो दोनों खानों के नाम लगभग समान है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ये भैंसलाना, ये काला संगमरमर यहाँ निकलता है, काला संगमरमर। तो यहाँ इन चीजों का जो है ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो करौली जिला लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जबकि जिप्सम के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। 90 से ज़्यादा ऊपर % जो है यहाँ से निकाला जाता है इसका। फिर आगे देखिए राजस्थान के प्रथम गैस आधारित परियोजना। तो राजस्थान के प्रथम गैस आधारित परियोजना अंता है, ये 12, ये NTPC ने स्थापित की। ये NTPC ने स्थापित की, राजस्थान की फर्स्ट, केंद्र द्वारा स्थापित राजस्थान की फर्स्ट। और रामगढ़ गैस परियोजना ये राजस्थान ने स्थापित की। तो अगर राजस्थान द्वारा स्थापित पूछे तो ये राजस्थान की फर्स्ट है। राजस्थान में स्थापित की फर्स्ट, केंद्र ने राजस्थान में स्थापित की, वो NTPC वो फर्स्ट। और राजस्थान की पहली भी जो है NTPC वो वाली सही है। और एक नेपथा पर आधारित आपको ध्यान है, नेपथा पर, ये कहाँ? धौलपुर में है ये। फिर देखिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य के 4 जिले श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये रेड क्लिफ जो है सीमा रेखा बनाते हैं। यहाँ जो है इनके 13 विकास खंडों में कब प्रारंभ किया गया सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम? तो ये आपके 1986-87 में जो है प्रारंभ किया गया। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सबसे पहले इसने कहा सबसे लंबी और फिर सबसे छोटी का है। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ उल्टा नहीं कर देंगे क्योंकि आता हुआ गलत हो जाएगा। सबसे लंबी का तो लंबी MP है, MP 1600 किलोमीटर लग रही है। और पंजाब का फिर बाद में छोटी, तो पंजाब के 89 किलोमीटर इसकी दूरी जो लग रही है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, UP, MP, गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य जो हैं पंजाब के। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा से 7, UP से 2, MP से 2, 7, 2, 10 और गुजरात से 6। 2, 7, 2, 10, 6 ये जिले याद रखें, ये इनसे स्पर्श करते हैं। मोट, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, ये खरीफ की मुख्य फसलें हैं। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये वर्षा होती है तब बोई जाती है, बरसात में ये फसल बोई जाती है। और काटी कब जाती है? दीपावली पर काटी जाती है, दीपावली पर काटी जाती है। वो खरीफ की फसल कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? वो खरीफ की फसल वो कहलाती है। फिर आगे देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा? तो जमनालाल बजाज को जो 5वां पुत्र का है। किस लोक देवता का भाद्रपद माह में शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज क्या कहलाती है? ये बाबेरी बीज। तो ये मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, रामदेव जी का मेला है। और रामदेव जी कामड़ पंथ, याद आ गया होगा। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, ये सारी चीजें जो है रामदेव जी के मेले से जुड़ी हुई है। रामदेवरा जिसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता है तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को है जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है।
राजसमंद झील किस स्थान से हड़प्पा, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये गिलुंड जो सभ्यता है ये राजसमंद में है, और यहाँ हड़प्पा से भी पुराने अवशेष मिले हैं। कठपुतलियों एवं खिलौनों के लिए चित्तौड़ का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौनों के लिए। तो यहाँ अगर ये चावंड को भी देखें तो ये चावंड आपातकालीन राजधानी थी किसकी? आपातकालीन राजधानी थी प्रताप की। मोलेला ये राजसमंद में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उसके लिए फेमस है। वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। इला न देनी आपनी आलरिया उलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए, ऐसी रचना सूर्यमल मिश्रण की है वीर सतसई में। नगरी स्थल, नगरी कहाँ? नगरी स्थल जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, ये किस जिले में? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में है। राजसमंद स्थित किस स्थान पर? टेराकोटा। ये देखो अभी अपन ने ऊपर बात की और ये आ ही गया वापस, मोलेला राजसमंद। राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? जैसलमेर का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है। कितना है? 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अगर छोटा पूछे तो वो धौलपुर का है। सबसे कम क्षेत्र धौलपुर का 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों जिले जो अपने को याद होने चाहिए, दोनों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए राजस्थान का शिमला नाम से किसको जाना जाता है? अब ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध स्थान, पहले तो स्थान आना चाहिए, स्थान है माउंट आबू। अब ये माउंट आबू किस जिले में? तो ये माउंट आबू सिरोही जिले में। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में? केशवानंद जो है संग्रहालय वो आपका हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। अजमेर का वह स्थान जहां पांडवों ने अज्ञातवास के कारण अपना कुछ समय व्यतीत किया तो पचकुंड है। शीतला माता का मेला जयपुर शहर में सील की डूंगरी पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। सील की डूंगरी किस तहसील में? तो सील की डूंगरी जयपुर में है, पर जयपुर में किस तहसील में? तो चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में। जो शीतला माता है ये खंडित रूप में पूजी जाती है, खंडित रूप में इसकी पूजा होती है। फिर आगे देखिए गोवर्धन लाल बाबा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो गोवर्धन लाल बाबा का जन्म जो है नागौर जिले में हुआ था। डिंगल का एरोस किसे कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। डिंगल का एरोस है जो आप पृथ्वीराज राठौड़ को कहेंगे, ये अकबर के 9 रत्नों में से था। अकबर के 9 रत्नों में से था। और इसी ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा था कि भाई जो आप अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करें। ये इस प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को अंत समय में जो है वो ढीले पड़ गए थे तो उनको जो है मोटिवेट करने का काम इन्होंने किया। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ किला कहाँ? बीकानेर में है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है तो ये सरस्वती है, इसे गग्गर भी कहते हैं। और इसकी सारी जानकारी अभी हमने जस्ट जो 2015 का पेपर हमने जो सॉल्व किया था उसमें इसकी सारी जानकारी दे रखी है कि हिमालय से इसका उद्गम हो रहा है। हिमालय, शिमला, कालका की पहाड़ियाँ, फिर टिब्बी से घुसना, फिर देखिए ये जो है आपके पहले तो बटनेर तक बहती है, फिर पानी ज़्यादा आता तो ये सूरतगढ़ तक जाता है, फिर ज़्यादा पानी आता है तो फोर्ट अब्बास तक, फिर आप इसको नाली, बाव क्षेत्र, पाकिस्तान में अकरा, ये सारी चीज़ें हमने जो है 2015 की वीडियो में और उससे पहले वाले पेपर में भी देखा है। ये गग्गर नदी अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है।
सोनी जी की नशिया कहाँ है? सोनी जी की नशियाँ जो है अजमेर में। सीकर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कैल्साइट सीकर यहाँ मिलता है। अब यहाँ अपने को तांबा जो पहले आई गया खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना, ये अभी ऊपर पूछा, खेतड़ी सिंगाना यहाँ मिलता है। फिर खोदरीबा, खोदरीबा कहाँ है? अलवर में, यहाँ पर तांबा मिलता है। जिप्सम आपका नागौर में मिलता है सबसे ज़्यादा, तो ये भी आपको जो याद होने चाहिए। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना है? तो लगभग 8.7% जो है सांबर झील से प्राप्त होती है। सांबर झील कहाँ? जयपुर में। और ये इसी सांबर झील में, इसी सांबर झील में शाकंभरी माता का मंदिर है। और काल के समय यहाँ जो साग पत्ते सब्जियां खाई थी, तो शाकंभरी माता ये इनकी कृपा से जीवित रहे थे। माई बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक जो लाभ है वो किसको मिल रहा? माई बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको मिल रहा है? तो ये सबसे पहले तो ध्यान होना चाहिए माई नदी पर है। और माई नदी जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। सबसे ज़्यादा लाभ इसको बांसवाड़ा को मिल रहा है। तो अब यहाँ जो है अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये माई बजार सागर बांध, ये माई बजार सागर बांध सबसे लंबा है। क्या ये सबसे लंबा है? और यदि सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा भराव क्षमता में, तो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में, चंबल पे बना हुआ। और यदि वो सबसे ऊंचा बांध पूछे, ऊंचा बांध जाखम प्रतापगढ़ में बना, जाखम नदी सीता माता अभयारण्य में। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती है? तो ये अभी अपन ने इसी पेपर में ऊपर बात की ली। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। 2, 7, 2, 10 और 6 जिले जो है इनसे लगते हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 है। अभी जो लेटेस्ट लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें सभी की सभी बीजेपी या गठबंधन ने जीती है। बीजेपी ने 24 जीती, गठबंधन ने कुल 25 ही सीटें बीजेपी ने जीती है। यदि अपन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसमें 101 सीटें जो है कांग्रेस और उसके गठबंधन के पास है। कांग्रेस और गठबंधन के पास है। तो यहाँ अपने को ये चीजें जानकारी में होनी चाहिए। और यदि वो राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा की कितनी? 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अभी वर्तमान में लेटेस्ट चुनाव हुए 3 सीटों पर, जिसमें 2 पर तो कांग्रेस जीती है और 1 पर बीजेपी। 2 पर कांग्रेस जीती, 1 पर बीजेपी। अभी वर्तमान में जो 10 सीटों की बात करें, 10 सीटों में अभी बीजेपी के हो गए 7 बीजेपी के, और कांग्रेस के कितने हो गए? 3। आपको पता है 2 तो ये जीते, 1 पहले मनमोहन सिंह को भी कांग्रेस ने जो है राजस्थान से राज्यसभा में जितवा करके भेजा था, तो कांग्रेस के कुल 3 हो गए। फिर कह रहे नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? नाथ द्वारा कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ, श्रीनाथ जी का मंदिर है। और ये वल्लभ संप्रदाय का जो है स्थान है। विख्यात सारंगी वादक जिन्हें 1974 में पद्मश्री, 90 में पद्म भूषण मिला, वो कौन है? तो पंडित राम नारायण। ये भी उस वक्त हो सकता है मृत्यु हो गई वो इनकी, इसलिए चर्चित रहे हों। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम खिजराबाद था। क्या था? खिजराबाद। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, उनका सर्वोत्तम चित्र फालो बर्लिन है। तो ये प्रतिभा पांडे। इसका सही उत्तर क्या? प्रतिभा पांडे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये जयपुर है। कितना? इसका 595 जनसंख्या घनत्व है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 595। 595 इसका जनसंख्या घनत्व है। और यदि वो राजस्थान का पूछे, राजस्थान का
जनसंख्या घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था? तो ढूंढाड़ जयपुर को कहते थे। ढूंढाड़ किसको कहते थे? जयपुर को। गोकुल जी वर्मा का उपनाम है, तो गोकुल जी वर्मा को जो है शेर भरतपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर भरतपुर। चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? चंबल नदी का उद्गम एमपी से होता है, हम जानते हैं। एमपी के महू एमपी से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये 12मासी भी है, 12मासी भी है। चंबल नदी के बारे में और जानकारी हमने पिछले पेपर में जो है देख ली थी। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में लड़ा गया। अब तारीख पूछ ले तो 18 जून भी आता है और 21 जून भी आता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में वो कर लें, 18 जून 21 जून। आपको ध्यान है कि ये प्रताप और अकबर के बीच लड़ा। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए जमा भट्टो ये 4 लोग भेजे, जलाल खां, मान सिंह और भगवंत दास टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल 4 व्यक्ति भेजे, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध हुआ 1576 में। तो प्रताप के जो अरावल दस्ता था, अरावल दस्ता कहते हैं सेना का जो आगे का भाग है, इसका नेतृत्व किया हकीम खां सूर पठान ने। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया वो मान सिंह ने किया, मान सिंह सेकंड। इसने जो है इसका जो नेतृत्व किया। पकड़ नहीं पाया हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ, जिससे मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन कहते हैं, 1582 ईस्वी में। किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। इसे सन सिटी भी कहते हैं, सन सिटी जोधपुर। और इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, नीला शहर। तो ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हैं।